बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। बारिशों का नया सिलसिला खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, मशरकी पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हरीम जदून से। हरीम, बताइएगा इस हवाले से महकमा मौसमियात का क्या बताना है? आज बिल्कुल मौसम की सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो सूरज है वो आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है, आग बरसा रहा है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में 34 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और धूप है, गर्मी है, हब्स का जो है समा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आज शाम से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बलोचिस्तान तमाम जो इलाके हैं उनमें गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से, आज शाम के बाद से कल से बारिशों का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और मौसम में वाज़े तब्दीली नजर आएगी। मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। लेकिन आज अभी तक जो है वो मौसम की सूरत हाल ये है कि इस वक्त गर्मी बहुत शदीद है, तेज़ धूप है, सूरज जो है वो आग बरसा रहा है। लेकिन कल से जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी हो जाएगा, जो कि तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रहेगा। तो उस हवाले से जो मौसम की सूरत हाल होगी वो यकीनन बहुत अच्छा हो जाएगा मौसम, और तमाम तर इलाके जो है वहाँ पे गर्मी का जो है वो जोर टूटने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। जी हरी, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 70,700 क्यूसिक पर आ गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट पर आ गई, जबकि दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी का बहाव 23,868 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। रावी में पानी का बहाव 30 से 35,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। दरिया सतलुज और दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी आई है। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से बहावल नगर की तहसील मंजनाबाद की मुतादिद आबादियां ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिससे मुतादिद एकड़ पर खड़ी फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। इस बारे मजीद तफसील देंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बशीर जोया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज से मुरहिका गांव रत्तेका में, जहां पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाई बेल्ट की मुतअद्दिद छोटी बड़ी आबादियां जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, जिनमें कपास, धान, तिली और चारे की फसलें शामिल हैं, वो पानी में डूब चुकी हैं। अगर बात की जाए मुकामी इंतज़ामिया के हवाले से तो उन्होंने तहसील भर में 3 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए हैं, जहाँ पर पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। लेकिन मुतासरा लोगों के लिए खाने पीने और रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और मज़ीद रेस्क्यू का अमल जारी है। इंतज़ामात के हवाले से जब हमारी बात हुई इलाका मकीनों से, तो उनका कहना था कि फ्लड रिलीफ कैंप बहुत दूर बनाया गया है, जहाँ पर मुतासरीन को कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो पा रहा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से रिलीफ की फरहमी का मुतालबा किया है। जी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 54 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारी ज़मीर, बताइएगा डॉलर की कदर में इस्तेहकाम कब आएगा? मौसम है इसके ऊपर तो हमें तकरीबन $1 मिलियन और खर्च करने पड़ेंगे। इस्तेहकाम आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है। जैसे ही हमारे पास डॉलर इन्फ्लोज आए हैं तो जो इम्पोर्टर्स की तरफ से और हुकूमत की तरफ से जो कंटेनर स्टकअप थे उसकी रिलीज शुरू हो गई है। तकरीबन $4 बिलियन वर्थ जो माल जो था वो पोर्ट्स पे अटका हुआ था, जिसकी वजह से एक प्रेशर आया हुआ। दूसरी तरफ से ये हुई कि IMF की जो कंडीशन है कि मार्केट बेस्ड करेंसी रेट रखना है, तो इसकी वजह से कोई इंटरवेंशन या कोई इस किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई है उसी हिसाब से डॉलर का रेट आ रहा है। ओपन मार्केट में भी जो डॉलर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरबैंक है, जो ओपन मार्केट में भी रेट बढ़ेगा तो इसके काम आना थोड़ा। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौमों की तरक्की में फ़नी तालीम कामयाबी की ज़मानत है। बतौर वज़ीर आला पंजाब में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाया गया। बड़े बड़े उमरा ने दानिश स्कूलों की मुखालफत की। हमारी हुकूमत ख़त्म होने में 1 माह रह गया है, नौजवान नस्ल ही करप्शन का खात्मा कर सकती है। वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मरकजी कैंपस का संगी बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कौमों को तरक्की की दौड़ में तेज़ी से आगे ले जाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन है, ये
कामयाबी की बर्क रफ्तारी के साथ उसकी ज़मानत है। दानिश स्कूल का जब आगाज़ किया, उमरा थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की कि ये शहबाज शरीफ पैसा ज़ाया कर रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इन दानिश स्कूलों का एक जाल बिछा। तालीम ये किसी एक तबके का हक नहीं है, ये सबका हक है। कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। ये हमारी हुकूमत को सिर्फ एक माह रह गया है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल आपकी खिदमत में निछावर करने को तैयार है। नौजवान नस्ल से ज़्यादा करप्शन के खात्मे के लिए कोई और तबका नहीं है जो कि उसको अपना आनन फानन ख़त्म कर दे। मुल्क में आए रोज ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की जालसाजी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। ऐसी बेशतर कंपनियां सार्फिन के ज़ाती डेटा के साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रही हैं। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी के रिहायशी 42 साला मोहम्मद मसूद ने महज इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसने बहुत सारे लोगों के सूद के पैसे देने हैं जिन्होंने उसका जीना हराम किया हुआ है। ये वो आखिरी पैगाम था जो मोहम्मद मसूद ने खुदकुशी से कबल अपनी बीवी को भिजवाया। मसूद की बेगम ने एक वीडियो पैगाम में बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया हुआ था, जिसकी वापसी के लिए उन कंपनियों के नुमाइंदे ब्लैकमेल करते थे और डेटा लीक करने की धमकियां देते थे। सोशल मीडिया पर कर्जा देने की बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को छोटे कर्जे फराहम करती हैं। डिजिटल कर्जा देने की ये कंपनियां मुख्तलिफ नामों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और उनमें ज्यादातर कंपनियां 10,000 से 1 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम करती हैं, लेकिन उसके लिए भारी शराइत और वापसी पर भारी सूद का मुतालबा किया जाता है। ऑनलाइन जो लोन दिया जा रहा है ये टोटली मेरे हिसाब से इलीगल है। लोगों को इसकी तरफ राग़ब नहीं होना चाहिए। इस तरह इस बंदे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो अपने आप को एक अजीब व गरीब किस्म के माहौल में तसव्वुर करता है जिसका जैसे उसका कोई वाली वारिस नहीं। तो इस चीज़ के रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि FIA साइबर क्राइम को बहुत फ़ाल होना चाहिए। हुकूमती इदारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उनके पास ऐसी 11 मोबाइल ऐप्स रजिस्टर्ड हैं जो लोगों को कर्जा फराहम करती हैं। ऐसी मोबाइल ऐप्स कर्जा फराहम करते वक्त जो फोन कॉल करती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। SCCP के मुताबिक रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप्स किसी को भी धमकियां नहीं दे सकती और इन रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप्स का कानून के मुताबिक ऑडिट किया जाता है। FIA ने अब तक गैर कानूनी 52 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की है। माइक्रो फाइनेंस बैंक के होते हुए इन कंपनी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर अनरेगुलेटेड जो इंटरेस्ट रेट है जो 400% तक, आमतौर पे 20-25% होता है, 400% तक इंटरेस्ट रेट जो है ये ले रहे हैं लोगों से। और फिर इसमें ब्लैकमेलिंग है। जो ब्लैकमेलिंग है वो इट्स ए साइबर क्राइम, ए साइबर फ्रॉड। तो इसमें जो SCCP है वो सबसे पहले तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ही नहीं कर रही। माहिरीन कहते हैं कि इन कंपनियों की जानिब से तेज, आसान, बरवक्त तरीकों से कर्जा देने के इश्तिहार सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्जे की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। ऑनलाइन कर्जा देने वाली ये ऐप्स पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल हैं। आवाम को चाहिए कि इस तरह की जो ऐप्स हैं उनसे मोहतात रहें। जब भी आप ऐप डाउनलोड करने लगें तो सबसे पहले आप उसके एप्पल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे रिव्यूज़ देखें। अगर उसके रिव्यूज़ ठीक हैं, अगर उसके अच्छे रिव्यूज़ हैं तो फिर आप उसको डाउनलोड करें। इसके अलावा जो भी आपको एड्स नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, वेबसाइट्स पे नज़र आते हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ताहम मुल्क में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ऐप्स बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं जो गैर कानूनी हैं, क्योंकि कर्जा देना एक लाइसेंस याफ्ता अमल है और पाकिस्तान का कानून किसी को निजी तौर पर कर्जे देने की मुआवनत नहीं करता। मोहम्मद मसूद के केस पर FIA ने भी तहकीकात शुरू कर दी है। इन ऑनलाइन कर्जों को लोन शार्क भी कहा जाता है, जिनकी मुताल्लिका इदारे भी हौसला शिकनी करते हैं। कर्ज लेने वालों को भी चाहिए कि कर्ज लेने से पहले तमाम शराइत का बगौर मुतालिया कर लिया करें ताकि जालसाजों के चुंगल से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ जावेद हुसैन, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत की फरोख्त का अमल मुकम्मल हो गया। मकामी होटल में खुसूसी तकरीब में अमरीकी अरकान कांग्रेस ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी अब्दुल हफीज़ खान की $7.1 मिलियन की पेशकश वफाकी काबीना ने मंजूर की थी। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान कहते हैं कि कोई और पाकिस्तानी जायदाद फरोख्त नहीं की जा रही।
वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी बिल्डिंग की फरोख्त का अमल मुकम्मल। लंकन लाइब्रेरी, वॉल्ड्रफ, ऑस्टोरिया होटल, वाशिंगटन में खुसूसी तकरीब। अमरीकी कांग्रेस के अरकान जैस्मिन क्रॉकेट, ग्रेगरी मैक्स और साबिक रुकने कांग्रेस एडी बर्निस जॉनसन की भी शिरकत। पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत पाकिस्तानी नियाद अमरीकी अब्दुल हफीज खान ने खरीदी। अब्दुल हफीज खान ने $7.1 मिलियन की सबसे ज्यादा बोली दी थी, जिसे विफाकी काबीना ने 30 नवंबर 2022 को मंजूर किया था। तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए एडी बर्निस ने अब्दुल हफीज खान को तारीखी इमारत खरीदने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने विफाकी काबीना के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने की पुरानी इमारत की फरोख्त और मुंतकिली के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। मसूद खान ने वाज़ेह किया कि अमेरिका में पाकिस्तान की कोई और जायदाद फरोख्त नहीं की जा रही। वाशिंगटन के इलाके आर स्ट्रीट में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने की इमारत गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ेर इस्तेमाल नहीं थी। अमरीकी हुकाम ने इसकी सिफारती हैसियत वापस ले ली थी, जिसके बाद टैक्सेस की मद में कसीर अखराजात आ रहे थे।